हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ए के मंत्रा पर। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम आपके लेकर आए हैं 5.2 आपके मैथमेटिक्स चैप्टर 5 की एपी, इट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबने इंट्रोडक्शन देख ही लिया होगा और आप सबको 5.1 भी करा दी गई थी, वो सब भी आपको अच्छे से आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप सभी पूछ सकते हैं। और हम चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज 5.2। तो इस एक्सरसाइज में आप करने वाले हैं एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका मेन फॉर्मूला रहेगा इस चैप्टर का। an जहाँ पर लास्ट टर्म होगी, देखिए जब भी आपको किसी एपी की कोई भी टर्म निकालनी होती है, सपोज करो आपको एपी दे दी गई 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन, और आपको कहा जाए कि आपको इसकी 78th टर्म निकालनी है, तो आप सब यहाँ पर काउंट करते करते तो बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाएंगे कि आपको बार बार ऐड ऑन करना उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, इसके लिए कॉमन फॉर्मूला अपनाएंगे। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसके लिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जैसा कि आपको इंट्रो में कराया गया था। तो यहाँ पर ए एन क्या होगी, ए एन बच्चों को टर्म होगी जो भी आपको निकालनी है, ये आपका ए एन है। ए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ए आपकी होगी फर्स्ट टर्म, जैसे कि यहाँ पर 2 दी गई है। एन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका एन होगी नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि आपको 78 टर्म निकालनी है तो एन यहाँ पर हम 78 रखेंगे। एंड डी आपका क्या होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस, जो कि आपको बताया गया था a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। डी आपका दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा, जो कि आपका इक्वल रहेगा। तो अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट दिए गए हैं बच्चों। पहले पार्ट में आपको a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8 दिया गया है बच्चों। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको दिया गया था, आपको an निकालना है, तो बच्चों an का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू आपको दिया गया बच्चों 3 एंड n इज इक्वल टू 8। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपको पता ही है बच्चों फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिया गया n इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर निकलने वाले टर्म को बोलेंगे a8 इज इक्वल टू a कितना है बच्चों 7 प्लस के n माइनस वन, n कितना बच्चों 8 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी बच्चों 3। तो यहाँ पर क्या होगा 7 प्लस के 7 इंटू 3, इट मीन्स आपका 8 कितना जाएगा बच्चों 28। तो यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी a8 इज इक्वल टू 28। तो अगले पार्ट में क्या दिया गया बच्चों, अगले पार्ट में आपको गिवन है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है a इज इक्वल टू माइनस 18, डी आपको इसमें निकालना है बच्चों, n इज इक्वल टू आपको 10 दिया गया है और a n इज इक्वल टू आपको दिया गया है बच्चों 0। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है a n इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस वन इंटू डी। a कितना होगा आपका 0, a कितना होगा माइनस 18, n कितना है बच्चों यहाँ पर 10 माइनस के 1 इंटू डी, डी कितना है आपको, डी आपको निकालना है। तो ये माइनस 18 क्योंकि ये अलग टर्म है तो इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा एंड 10 माइनस के 1 इंटू डी। तो बच्चों जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 18 इज इक्वल टू 90, ये आपका 90 होगा बच्चों, डी इज इक्वल टू आपका जाएगा 2। ये कैसे 9 जाएगा 9 से 18 जाएगा 2 टाइम्स। ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट सोल्व करने हैं और उसके आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड में दिया गया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें से हमें पहला पार्ट सोल्व करना है 30 टर्म ऑफ द एपी। एपी आपको दी गई है बच्चों 10 सन 4, 10 सन 4 दी गई है, इट मीन्स यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चों फर्स्ट पार्ट में 10। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, डी की वैल्यू निकालने के लिए a2 माइनस 7 कर देंगे, 7 माइनस 10 कितना होगा बच्चों माइनस 3, और हमें निकालने 30 टर्म, इट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 30। तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता ही है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे आपको n30 दिया गया बच्चों, तो आपको निकालना है n30, a30, a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10
एन की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों -3, तो A30 कितना हो जाएगा, A30 आपको हो जाएगा 29 इंटू -3। जैसे आपको पता है 29 इंटू -3 करेंगे तो आपका आएगा 10 -87, और 10 -87 कितना होगा आपका A30 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चों ये आंसर -77। इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट सोल्व करना है और इसका आंसर आप देंगे हमें कमेंट बॉक्स में। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं पार्ट। यहाँ पर आपको 30 टर्म निकालनी थी और आपको AP दी गई थी। सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी पुट करके आप सोल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे आपका सेकंड पार्ट में होगा। 11 टर्म आपको निकालनी है, A आपको दिया गया है, D आपका यहाँ से निकल जाएगा A2 माइनस A1, और आपको N इज इक्वल टू 11 रख के आंसर बताना है बच्चों कि इसका A11 क्या होगा। ये बॉक्स आपके लिए रखा गया था इस क्वेश्चन के पार्ट सोल्व करने के लिए, लेकिन अब वो पार्ट हम कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके बच्चों अर्थमेटिक मीन के। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको कोई एक टर्म यहाँ पे अनसोल्ड दी जाएगी जो कि आपको निकालनी होगी। सपोज ये हो गया हमारा बच्चों A1, ये हो गया बच्चों हमारा A1, ये हो गया बच्चों हमारा A2, ये हो गया A3। तो यहाँ पर आपको A2 निकालना है तो फॉर्मूला होगा अर्थमेटिक मीन का। सपोज इन केस अगर हमें A2 निकालना है तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा A1 प्लस A3 अपॉन 2। अगर हमें 3 टर्म दी गई है जिसमें कि बीच की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम पहली टर्म और तीसरी टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं सिंपली। जैसे हमें यहाँ पर निकालना है A2, तो A2 क्या होगा बच्चों 2 प्लस के 26 अपॉन 2, तो A2 क्या हो जाएगा बच्चों 28 अपॉन में 2, तो A2 इज इक्वल टू 28, तो यहाँ पर आएगा आपका 28। तो ऐसे आपका अगला पार्ट हो जाएगा बच्चों। जैसे सपोज करो आपने इसको मान लिया A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। देखिए ये टर्म हमारे पास मिसिंग है और ये टर्म भी हमारे पास मिसिंग है, तो हम A3 निकाल लेंगे पहले बच्चों सेकंड पार्ट के लिए। फॉर सेकंड पार्ट हम सेकंड पार्ट इससे सोल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के लिए बच्चों क्या होगा A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 अपॉन में 2। तो A3 क्या होगा बच्चों यहाँ पर 13 प्लस के 3 अपॉन 2, 13 प्लस के 3 16 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों आपका 8। तो आपके पास A3 कितना आ गया हमारे पास 8, तो हमारे पास A3 भी आ चुका है। इस तरह से हम दोबारा से यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं A2 इज इक्वल टू A1 प्लस के A3 अपॉन में 2। बच्चों आपको दिया गया है A2 आपके पास 13 था, A1 आपको फाइंड आउट करना है, A3 आपके पास है बच्चों आपकी बार आया है 8, तो आपका ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 26। तो अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं 26 इक्वल टू A1 प्लस के 8, तो A1 कितना जाएगा बच्चों 18। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, वेरीफाई करने को एग्जाम में आएगा नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन आप अगर अपने आंसर के सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक करना चाहे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप 18 रख दीजिए, यहाँ पर आपका 13 था, यहाँ पर 8 आया था, यहाँ पर 3 आया था। आपके लगा था जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, 13 माइनस 18 माइनस 5, 8 माइनस 13 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस 5। तो बाकी के पार्ट्स आप सोल्व करेंगे और हमें जवाब देंगे इनके कमेंट बॉक्स में। इजी है, आप काफ़ी इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टर्म ऑफ द AP बच्चों दी गई है आपको 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। इनके कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का? इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस AP को आगे बढ़ाते रहें, जैसे हमें AP दी गई है 3, 8, 13, 18, जैसे आपको कॉमन डी आपका कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 5, A इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको 3, D इज इक्वल टू 5। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते रहें 23, 28, 33, तो ऐसे करते करते बच्चों कौन सी टर्म इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी, तो आपको 78 AN मानना है। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है N, क्योंकि आपको बताना है कि विच टर्म के लिए हम यूजुअली N ही यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना होगा बच्चों आपका 78, A कितना होगा बच्चों आपको 3, N माइनस के 1 इंटू 5, तो 78 माइनस 3 N माइनस 5, तो आपको बच्चों कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। तो 5 से बच्चों आपको जाएगा 15 टाइम्स। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो
15 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये माइनस वन आपका LHS में जाकर प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस के 1 इज इक्वल टू n, तो बच्चों आपका आ गया n इज इक्वल टू 16। तो आपको बच्चों n इज इक्वल टू 16 यानी कि इस AP की 16 टर्म 78 होगी। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एज आई टोल्ड यू कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स के केस में यूजुअली n ही निकालना होता है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, आपको दो AP दी गई है और आपको दोनों ही AP के अंदर n निकालना है। तो पहले पार्ट को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर 7 13 19 डैश डैश 205। तो बच्चों ये तो आपको ऑब्वियस होगा कि यहाँ पर आपकी a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 6 आ जाएगा और यहाँ पर आपको दी गई है लास्ट टर्म। तो आपको बच्चों क्या निकालना है, आपको निकालना है n। अब वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस वन इंटू डी। an बच्चों को कितना दिया गया है 205, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, n माइनस के 1 इंटू डी 6। तो 205 में 7 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 205 में 7 जाएगा बच्चों, बचेगा आपके पास 198। ये आपका 198 है, n माइनस के 1 इंटू 6 से जाएगा बच्चों 33 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 34। आपका ये माइनस वन LHS में, ये जो माइनस वन है आपका LHS में जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 34। तो इस AP में आपकी 34 टर्म्स होगी। ऐसे आपको दिया गया बच्चों सेकंड पार्ट, और इस पार्ट का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सोल्व जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदर चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। कहने का क्या मतलब है, एक AP आपको दी गई है 11852। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि आपकी जो AP होगी वहां पर आपका A, AN और D आपका माइनस में भी आ सकता है और फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लेकिन आपकी n कभी भी माइनस में नहीं आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस नहीं होंगी, ना ही आपकी वो फ्रैक्शन में होंगी। आपको कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप 75/4 टर्म निकाल लो, या फिर कोई टर्म आप पॉइंट में निकालनी है, डेसिमल्स में निकालनी है, ऐसा नहीं होगा। n की वैल्यू अपने आप में कंप्लीट नंबर में आएगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर इस AP को सोल्व करने के बाद कोई भी टर्म आपकी कंप्लीट नंबर में आती है, तो यस, इस AP की कोई ना कोई टर्म -150 हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज यूजुअल a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 11, d इज इक्वल टू -3 और हम an इज इक्वल टू -150 कंसिडर करेंगे। -150 हो जाएगा बच्चों an। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फॉर्मूला अपनाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस वन इंटू डी। तो an क्या होगा बच्चों -150, a क्या होगा बच्चों 11 प्लस के n माइनस वन, n माइनस के 1 इंटू डी, डी की वैल्यू बच्चों है -3। तो यहाँ पर हम 11 इधर ले जाएंगे LHS में इंटू -3, तो बच्चों क्या होगा -161। तो n माइनस के 1 इंटू -3, -3 के अंदर इंटू करेंगे हम, -161 इज इक्वल टू -3n प्लस का 3। तो बच्चों इसे अगर हम आगे सोल्व करते हैं, -161 बच्चों जो ये प्लस का 3 होगा ये LHS में हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू -3n। तो -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 164/3। तो हम बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो हमारे फ्रैक्शन में आएगा 54 2/3 या फिर 54.66। तो बच्चों क्या ये आपका पॉसिबल है टर्म? नहीं। तो इसलिए इस AP का कोई भी टर्म माइनस के 150 नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा नो। लेकिन आप सोल्व पूरा करेंगे तब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं इस तरह क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तो एक AP दी गई है, AP के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है बच्चों 50, थर्ड टर्म कितनी है आपके पास 12, A3 इज इक्वल टू 12। एंड आपको कहा गया है कि आपको 50 टर्म्स दी गई हैं और उसी AP की लास्ट टर्म 106 है। अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी AP की 50 टर्म्स दी गई हैं और आपको कहा गया है कि लास्ट टर्म ही आपकी 106 है, तो इट मीन्स कि 50 टर्म ही आपकी 106 होगी। इट मीन्स A50 इज इक्वल टू 106। तो आपके यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, आपको दिया गया है A3 इज इक्वल टू 12
इट मीन्स हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। A3 को लिख सकते हैं बच्चों हम a प्लस 2d एंड A50 इज इक्वल टू 106। तो a प्लस 50d को लिख सकते हैं हम, A50 को लिख सकते हैं बच्चों हम a प्लस के 49d 106। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं इसको, माइनस माइनस और माइनस, तो a से जाएगा माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस 94। तो बच्चों हमारा ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, d आएगा बच्चों हमारा 2। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन, इसको हमने 1 मान लिया था, इसको 2 मान लिया था, तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, a प्लस के 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस के 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। इट मीन्स a की वैल्यू आएगी बच्चों 8। अब हमें निकालना क्या है, जिस AP की 50 टर्म 106 थी एंड थर्ड टर्म 12 थी, उस AP की हमें निकालनी है 29 टर्म। इट मीन्स हमें निकालनी है A29। A29 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 28d, a प्लस के 28d। a की वैल्यू रख देंगे बच्चों, a की वैल्यू दी गई आपको 8, 28 इंटू 2, तो बच्चों हो जाएगी आपकी ये टर्म A29 हो जाएगी आपकी 8 प्लस के 28 इंटू 2 56, 56 प्लस 8 64 हो जाएगा बच्चों। a आपका था 8, d आपका था 2, हमने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से a और d निकालकर। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक सजेशन है कि यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सब आप खुद भी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको सिखाए जा रहे हैं, आप सब क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वैसे तो आपके एनसीईआरटी में है ही, लेकिन जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया जाए तो आप उनको नोट कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए उसको एक बार। आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल भी उस चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। अगर आपको एक परफेक्शनिस्ट बनना है तो आपको बिल्कुल खुद से एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, एक नहीं एक से ज़्यादा बारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप क्वेश्चन नोट कीजिए और उसको खुद भी सोल्व कीजिए। समझाने के बाद आप अच्छे समझिए पहले क्वेश्चन, उसके बाद आप उसको खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 31 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि इस AP की कौन सी टर्म, अगर हम इस AP को इंक्रीज करते रहें तो इस AP की कौन सी टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, आपको ऐसे ही करना है, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है तो आप उसकी लैंग्वेज को बार बार पढ़िए। मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही आधा आंसर छिपा होता है, लेकिन आप उसको बड़े ध्यान से एक बार पढ़िए। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी, विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी कि हम अगर इस AP की 54 टर्म निकाल कर उसमें 132 ऐड कर दे तो बताना है हमें कि इस AP की वो कौन सी टर्म बनेगी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, इस AP की 54 टर्म निकालकर उसमें 132 ऐड कर दीजिए तो वो आपकी एक नई AN बन जाएगी। तो वो जो नई AN होगी वो आपकी इस AP की कौन सी टर्म होगी, तो आपको ये बताना है बच्चों। तो सबसे पहले A54 निकालते हैं। A54 क्या होगा, A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस के 53D। आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला हम वही इस्तेमाल करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। स्टार्टिंग में हम A54 निकालेंगे। A54 क्या होगा बच्चों, A प्लस 53D। तो A54 हमारे पास आ जाएगा, A की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, D की वैल्यू कितनी है A2 माइनस 7 12। अगर हम D निकालेंगे इसका तो 15 माइनस के 3 इज इक्वल टू 12 बनेगा। तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, 53 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस के 53 इंटू 12 636। तो A54 हो जाएगा आपके पास 639। तो देखिए आपको एक बात बताई गई थी, इस AP की 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी इस AP की, इस AP की हमने 54 टर्म निकाल ली। अब बारी है इसमें 132 ऐड करने की। न्यू AN जो होगा, न्यू जो AN होगा आपका कितना आएगा A54 प्लस के 132। इट मीन्स बच्चों A54 अब कितना है 639 प्लस 132 कितना आएगा बच्चों आपका 771। अब आपको बताना है कि इस AP की 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी। तो नाउ अगेन वी विल पुट सेम फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, लेकिन इस बार हमारे पास AN है, अब की बार हमें n निकालना है।
तो बच्चों हमें बताना है an 771 इज इक्वल टू a 3 प्लस के n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है आपको निकालनी है इंटू डी। डी की वैल्यू बच्चों है सेम 12 रही क्योंकि ए पी सेम है। तो 771 माइनस के 3 इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू 12। तो 768 इज इक्वल टू n माइनस के 1 इंटू 12। बच्चों 12 से 768 जाएगा 64 टाइम्स, तो 64 इज इक्वल टू n माइनस के 1। ये आपका बच्चों कितना होगा n माइनस के 1। तो n इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 65। तो आपका इस एपी की 65 टर्म्स इसकी 54 टर्म से 132 ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पर ए भी बदली नहीं, एपी आपकी सेम रहेगी। इस तरह क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो यानी कि एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन ये नहीं दिया गया कि उनकी फर्स्ट टर्म सेम है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपीज बी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। हमने मान ली बच्चों दोनों एपी की जो फर्स्ट टर्म है कैपिटल ए और स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया बच्चों सेम, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो बच्चों सेम दिया गया है तो उसको मान लेते हैं स्मॉल डी। तो उनकी ए 100 निकालते हैं पहले, यानी कि ए 100 माइनस के ए 100। तो बच्चों हम कैसे निकाल लेंगे, ए 100 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस के 99 डी माइनस के ए प्लस के 99 डी। तो बच्चों हमें निकालना है ए प्लस के 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी। तो बच्चों ए हमारा 99 से 99 जाएगा, ए माइनस ए माइनस ए किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा उनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस 100। कितना होगा बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा ए माइनस ए की वैल्यू दी गई है 100। उनकी जो है जो 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ए माइनस ए आपका कितना होगा बच्चों 100। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे अगेन। अब हमें उनके 1000 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ए 1000 माइनस के ए 1000, तो बच्चों कितना होगा ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। देखिए बच्चों दो अलग अलग एपी थी। पहली एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो हमने कैपिटल ए माना था यहाँ पर, और जो दूसरी एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए है। कॉमन डिफरेंस डी रहेगा ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। 999 डी से 999 डी जाएगा, तो बच्चों यहाँ पर ये कैपिटल ए था बच्चों। तो ए माइनस ए कितना होगा बच्चों 100 ही रहेगा बाय इक्वेशन 1। तो आपका बच्चों उनकी जिन एपी की 100 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 100 है, तो उनकी 1000 टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी 100 रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर, देखिए बच्चों 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो जो आपके 3 डिजिट नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 100 से। 100 101 एंड बच्चों एंड कहाँ पर होंगे, आपके एंड होंगे 999 पर। तो आपके जो एंड होंगे 3 डिजिट नंबर वो आपके एंड होंगे 999 पर। हम ये पता कैसे लगाएंगे कि जो हमारा पहले टर्म होगा और लास्ट टर्म होगा 3 डिजिट्स में 7 से डिविजिबल कौन सा होगा। तो बच्चों इसके लिए आप 8th क्लास में पढ़कर आए होंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम उससे सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी एपी बनेगी 105 112 119 डैश डैश डैश, एंड जो लास्ट नंबर होगा वो होगा आपका 994। आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर इजीली इसको डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट टर्म होगी 3 डिजिट जो कि 7 से डिवाइड होगी, 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड होगी, पहली टर्म होगी 105, दूसरी टर्म होगी 112, तीसरी टर्म होगी 119, लास्ट टर्म होगी 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड है 994। तो हमें बताने हैं बच्चों इस तरह के नंबर कितने हैं जो 3 डिजिट्स हैं और 7 से डिवाइड है। तो यहाँ पर आपका ए कितना हो जाएगा बच्चों 105। ए इज इक्वल टू
105, D इज इक्वल टू 7 एंड AN जो लास्ट टर्म है आपकी 994। तो AN इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला रहेगा बच्चों यहाँ पर A प्लस के n-1 इंटू D। AN इज इक्वल टू 994 A की वैल्यू कितनी है बच्चों 105 n-1 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। ये आपकी टर्म अलग है 105 तो हम इसे LHS में ले जा सकते हैं 994 माइनस के 105 टू 7। तो बच्चों जब इसे सोल्व करेंगे तो बचेगा हमारे पास 889 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 889 को 127 टाइम्स कंप्लीटली जाएगा तो हमारे पास बचेगा 127 इज इक्वल टू n-1। तो बच्चों हमारे पास बचेगा अब 127 इज इक्वल टू n-1 तो 127 प्लस के 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 128 यानी कि 128 इस ऐसी टर्म्स होंगी ऐसी 3 डिजिट टर्म हमारी 128 है जो 7 से डिवाइड है। इट मींस कि जो 3 डिजिट है हमारी 3 डिजिट टर्म जो है हमारी जो हमारे 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड है ऐसे नंबर की संख्या हमारे पास 128 है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पर अभी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। तो पहला नंबर क्या होगा बच्चों आपको पता ही है कि 12 होगा 16 होगा। एग्जाम में आप इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप इसकी एपी बनाएंगे। एक सिंपल मेथड है, सबसे पहले आप एपी बनाइए उसके बाद आप सोल्व कीजिए। तो लास्ट टर्म क्या होगी सेम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 248 हमारी लास्ट टर्म आएगी। तो हमें ऐसे नंबर बताने हैं, देखिए ध्यान से देखिए। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। तो इन दिस केस 12 विल बिकम A इज इक्वल टू 12 एंड D कितना हो जाएगा आपका 4 A2 माइनस A1 4 एंड AN इज इक्वल टू 248। फॉर्मूला वही सेम लगेगा आपका AN इज इक्वल टू A प्लस के n-1 इंटू D। तो AN कितना है बच्चों 248 12 प्लस के n-1 इंटू D। D की वैल्यू कितने है 4। तो 248 माइनस के 12 कितना होगा आपके पास वो हम सोल्व करते हैं इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। तो बच्चों आपके पास 248 माइनस 12 बचेगा 236 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर हम 4 से 236 काट सकते हैं 59 टाइम्स। तो 59 इज इक्वल टू n-1 n इज इक्वल टू ये आपका 59 है बच्चों n इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 60 यानी कि 60 ऐसी टर्म्स है जो कि आपकी 4 से डिवीजन में है और 10 और 250 के बीच में लाई करती हैं। चलिए बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। देखिए इस AP को हम पहले लिखते हैं। AP हमें दी गई है 3 8 13 डैश 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 258। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, अगर अभी तक तो हम शुरू से निकालते आ रहे हैं AN, हमने कोई भी सीरीज शुरू से उठाई और उसके बेस पर हमने AN निकाल दिया। अब हमें लास्ट से निकालने हैं, ये आपको दिया गया है 253। अब हमें लास्ट से निकालने कोई भी टर्म, तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों एक ln इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू D। अब ये ln क्या है यहाँ पर ln होगा जो भी आपको फाइंडिंग टर्म है। सपोज करो आपको 20 टर्म निकालनी है तो L20 निकालनी है आपको। L क्या होगा बच्चों L होगी यहाँ पर लास्ट टर्म, दिस विल बिकम L। तो L क्या हो जाएगा बच्चों 253। N आपकी वही टर्म निकालनी है जो आपको 20 टर्म निकालनी है, L20 रखा है यहाँ पर, तो N की जगह भी ऑब्वियस सी बात है 20 रखेंगे। D आपका होगा कॉमन डिफरेंस। तो आपको निकालना है L आपकी क्या है दी गई है 253। तो L हो जाएगा बच्चों आपको 253 n-1 n कितना है बच्चों 20 माइनस के 1 D कितना है बच्चों आपका 8 माइनस 3 5। तो 253 माइनस के 19 इंटू 5। तो बच्चों क्या बन जाएगा ये 253 माइनस के 95। तो आपका L20 होगा बच्चों 253 माइनस 95 158। तो आपका ये बन जाएगा लास्ट से 20 टर्म। इस AP की लास्ट से 20 टर्म निकालेंगे तो 158 आएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं और 2 से 3 नंबर में भी आ जाते हैं।
1 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 2 से 3 नंबर भी आ सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन एक जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में दिया गया है और बाकी आपको साइड बुक्स में भी मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो इसके फाइनल वीडियो में कराए जाएंगे आपको। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of an AP is 44. Find first 3 term. It means कि हमें सिंपली AP फाइंड आउट करनी है। तो हमें A4 plus 8 दिया गया बच्चों, A4 plus A8 is equal to 24 एंड हमें दिया गया है A6 plus A10 is equal to 44। तो बच्चों A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A plus 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं, A plus के 7D is equal to 24. This will become 2A plus 3D plus 7D 10D is equal to 24. इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन, A plus के 5D is equal to 12। तो बच्चों ये तो रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम सोल्व करते हैं A plus के 6D को, A plus 6D बन जाएगा A plus के 5D एंड A plus के 10D बन जाएगा बच्चों आपका A plus के 9D is equal to 44। तो आपका ये बन जाएगा 2A plus के 14D is equal to 44। तो A plus के 7D is equal to 22। तो बच्चों ए इक्वेशन बन गया आपके ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। A plus 5D था ये आपका और ये बन गया आपका A plus 7D is equal to 22। तो बच्चों इसको एलिमिनेशन से सोल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से A गया तो माइनस का 2D is equal to माइनस का 10। तो बच्चों D आपका बन गया 5। आपको अब A निकालनी है तो A आप निकाल सकते हैं, A की D की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में रखकर D की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी तो आपका आएगा A प्लस के 5D इज इक्वल टू 12। तो बच्चों आपका A प्लस के 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। तो बच्चों A की वैल्यू आएगी -13। अब AP कितनी होगी, तो AP निकालने के लिए आपको पता ही है, आप शुरू से ही करते आ रहे हैं 5.1 से A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। यहाँ पर तो आपको 3 टर्म निकालने, तो आप A प्लस D और A प्लस 2D रखेंगे। तो बच्चों A हमारा कितना होगा -13। जब इसे 5 ऐड करेंगे तो -8 और 2D यानी कि 2 इंटू 5 ऐड करेंगे -13 प्लस 2 इंटू 5 -3 डैश आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी आप एक बार कर ले क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है। एक बार फिर से समझाया जा रहा है आपको, समझ लीजिए। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 एंड A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो आपने यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके आपने एक इक्वेशन बनाई, इस कंडीशन को सोल्व करके आपने इक्वेशन बनाई, इस कंडीशन को सोल्व करके आपने एक और इक्वेशन बनाई। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व किया तो आपके पास D आ गया। D की वैल्यू आपने किसी भी इक्वेशन में रख देनी है, उससे आपका आ जाएगा A। और जब आप करेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो आप इससे A भी बना सकते हैं। अगर आपको दिया जाए कि आपको कोई भी टाइम फाइंड आउट करनी है, A15 फाइंड आउट करनी है, A20 फाइंड आउट करनी है, तो आप उस वहां पर A और D की वैल्यू रख के इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन, अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बाराव ने 1995 में वर्क स्टार्ट किया और एनुअल सैलरी जो थी उसकी 5000 थी। अब देखिए उसका 200 रुपये पर ईयर इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट मीन्स सैलरी में उसका बढ़ावा मिलता है उसको 200 रुपये पर ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम बिकम रीच 7000, यानी कि सुब्बाराव की जो इनिशियल सैलरी थी, यानी कि जो उसकी पहली सैलरी यानी कि ए, उसकी कितनी थी बच्चों 5000। उसका जो मंथली इंक्रीमेंट हुआ, ईयरली जो इंक्रीमेंट हुआ 200। तो यानी कि जब उसने एक साल और बढ़ाया, तो यानी कि अगर हम इसको A1 या A मान लें, इसको हम A1 मान लें, तो A2 कितना होगा हमारा, तो 5000 प्लस 200, इट मीन्स 5200। और जब इसका थर्ड ईयर में कितना होगा बच्चों, इसमें 200 और ऐड कर देते हैं तो 5400। और ऐसे ही अगर हम A4 ऐड करते हैं तो 5400 में हमने 200 और ऐड किए 5600। ऐसा करते करते किस ईयर में उसकी सैलरी आपकी 7000 बन जाएगी, तो 7000 आपका होगा AM, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि किस ईयर में आपकी सैलरी 7000 बन जाएगी। तो AN इज इक्वल टू A प्लस के N माइनस के 1 इंटू D। AN कितना है बच्चों आपका
7000, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स n निकालना है आपको, यहाँ पर आपको क्या निकालना है बच्चों, n। तो 7000 प्लस a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5000 प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपको निकालनी है, d की वैल्यू है 200, पर ईयर उसका 200 का इंक्रीमेंट होता है। तो 5000 हम इधर ले जाएंगे, तो 7000 माइनस 5000 n-k1 इंटू 200, तो आपका ये बन जाएगा 2000 इज इक्वल टू n-k1 इंटू 200। 200 से बच्चों ये जाएगा 10 टाइम्स, n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11। कैसे, 10 इधर आ जाएगा आपका, -1 था यहाँ पर, सोल्व करके दिखा देते हैं। 10 इज इक्वल टू n-k1, n आपका RSS में है, LHS में जाएगा, तो 10 प्लस k1 इज इक्वल टू n की वैल्यू बन जाएगी बच्चों 11। तो सुब्बाराव की जो 11th ईयर में सैलरी आपकी बनेगी, सुब्बाराव की सैलरी 7000 11th ईयर में, पहले साल में 5000 है, वैसे भी हर साल इसकी 200 बढ़ेगी, तो आप देखिए 2000 बढ़ रही है। पहले साल में तो 5000 थी, उसके बाद अगर इसकी 200 बढ़ रही है, अगर इसकी पहले साल 5000 थी, उसके बाद अगर 200 बढ़ती रहेगी, तो डेफिनेटली 11th ईयर में इसकी सैलरी 7000 होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामकली सेव्ड ₹5 इन, ये भी आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपके इसके ऊपर एक केस बेस आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन के से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन के जैसा कोई ना कोई आपको एग्जाम में केस बेस देखने को मिल सकता है, और हम आपको केस बेस कराएंगे। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75, यानी कि उसने फर्स्ट वीक में, किसी भी मंथ के फर्स्ट वीक में उसने, यानी कि A1 में उसने ₹5 सेव किए, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली उसने ₹1.75 हर मंथ हर वीक उसने सेव किए, तो 5 प्लस 1.75 6.75, उसके बाद थर्ड वीक में उसने कितने सेव किए, तो इसमें भी हम 1.75 ऐड करेंगे तो 8.50। बच्चों 8.50 कैसे आया, 8.50 आया आपने फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी थी, ₹5, सेकेंड वीक में उसने ₹1.75 उसमें ऐड किए, और थर्ड वीक में अगेन उसने ₹1.75 ऐड किए, तो 6.75 प्लस 1.75 विल बिकम 8.50। तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि उसकी जो सेविंग थी वो इतनी हो गई 20.75, तो इतनी सेविंग के लिए उसको कितने वीक लगे होंगे आपको ये बताना है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर क्या निकालना है, n। आपको कॉन्सेप्ट को इतने बारीकी समझना है कि आपको देखते ही उसके सारे के सारे इंटेंशन समझ जाए कि क्वेश्चन आपसे पूछने के चाहता है। तो an इज इक्वल टू a प्लस के n-k1 इंटू डी। an आपका कितना है, आपको दिया गया है 20.75, ए कितना है बच्चों 5, पहले वीक में उसकी सेविंग थी ₹5, n-k1, और डी पर वीक उसकी कितनी सेविंग बढ़ी थी 1.75, तो बच्चे उधर ले जाएंगे तो हमारा बचेगा 15.75, तो n-k1 इंटू 1.75, देखिए 1.75 से 15.75 एग्जैक्टली 9 टाइम्स जाता है, तो 9 इज इक्वल टू n-k1, तो n इज इक्वल टू बच्चों आपका जाएगा 10, तो 10th वीक में जो रामकली की सेविंग होगी वो होगी 20.75, वैसे भी आप 1.75 को 9 से इंटू करते हैं तो 15.75 आता है, और पहले वीक में उसकी सेविंग थी 5, तो इन सबको जोड़कर 20.75 ही आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों।